आज उन्हें 54वें जन्मदिवस पे हम लोगों ने यहाँ एक 54 किलो का लड्डू भी बनाया है लोगों के लिए। और साथ ही अनाथ आश्रम हम लोग अनाथ बच्चों के लिए आज खाने की सेवा भी करने जाएंगे। आज उनके जन्मदिवस में सभी कार्यकर्ताओं ने प्रण लिया कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो कोशिशें हैं नरेगा को खत्म करने की, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, लगभग देश के सारे स्टेट डेफिसिट में है, इकोनॉमिक डेफिसिट में है। सभी स्टेटों पे कर्जा है एक बड़ा। उसके बावजूद जो नया ये वीबी ग्राम लेके आए हैं, भाजपा अपनी सारी चोरियां, सारी कमियां राम जी के पीछे छुपाने की कोशिश करती है कि राम जी का नाम लो, हमारी कमियां छुप जाएंगी। इतनी एक फ्लॉड स्कीम नरेगा वो स्कीम थी जिससे गांव के गरीब मजदूर का भला हुआ था। आप सिर्फ हरियाणा की मत सोचिए, पूरे देश की भी सोचिए। कई जगह मजदूरी 20 रुपए 30 रुपए थी, उसमें बढ़ोतरी क्यों हुई? क्योंकि सरकार ने गारंटी की कि इतना रोजगार आपको मिलेगा, उस पर मजदूरी में इजाफा हुआ। परंतु जो ये स्कीम लेके आए हैं, आप देखिए सबसे बड़ा फ्लॉड क्या है। बोले जी पहले 90-10 का रेशियो था एक्सपेंडिचर का नरेगा का, कि 90% फंड देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, 10% देगी स्टेट गवर्नमेंट। वो कर दिया 60-40। स्टेट गवर्नमेंट जो खुद कर्जे में है, वो आखिर 40% फंड कहां से लाएगा, बड़ा सवाल है। और इस पूरी मुहिम के खिलाफ, भाजपा की मुहिम के खिलाफ हम लोग आंदोलन करें। कल भी हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी जी के नेतृत्व में, शहर अध्यक्ष प्रदीप गुलिया जी की नेतृत्व में सब लोगों ने कल धरना प्रदर्शन किया गांधी प्रतिमा जी के सामने। ये लोग गांधी जी का नाम मिटाना चाहते हैं देश से, क्योंकि गांधी से इन लोगों को नफरत है। क्योंकि गांधी जी को कभी आरएसएस ने नहीं माना, गांधी जी को कभी भाजपा ने नहीं माना, बल्कि इनके गुरु गोडसे ने गांधी जी को मारा। इनको इसलिए नफरत है गांधी जी के नाम से। आपने तरह तरह की तस्वीरें देखी होगी कि नरेंद्र मोदी जी गोडसे के, सावरकर के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। तो ये दिखाता है कि इनको नफरत नरेगा से, सही मामले में महात्मा गांधी जी के नाम से, इनको राष्ट्रपिता जी के नाम से इनको नफरत है। और ये दुर्भाग्य है कि भाजपा अपनी सारी कमियां प्रभु राम के नाम के पीछे छुपाना चाहती है, जो कि जनता को पता है कोई बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं अपनी बात एक आगे समाप्त करता हूं कि आज एक अच्छा कार्यक्रम हुआ, सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह था। दीदी के जन्मदिन पर सबने प्रण लिया कि नरेगा के लिए सब लोग लड़ाई लड़ेंगे। हम भी भवानी खेड़ा में बड़ा आंदोलन करने वाले। हमारे किसानों का जो जल भराव में जो पानी भरा था, उसके ऊपर जो मुआवजा था, अभी तक आया नहीं। उसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। और भिवानी जिला आंदोलन की भूमि है, और मेरा विश्वास है आने वाले समय में हरियाणा को कोई बदलेगा, उस बदलाव की शुरुआत भिवानी से होगी। क्योंकि ये शायद एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें वर्ल्ड के बैंक से लेके, इकोनॉमिक्स के लेके, सोशल जस्टिस की बात हुई है। कि किसी भी जिले में ऐसी लीडरशिप कमी होगी जो वर्ल्ड बैंक तक वो विचार लेके जाएगी। तो भिवानी दादरी एक ऐसा जिला जहाँ पे लीडरशिप है। और मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबका, मीडिया के बंधु आप लोग पहुंचे। और हम आने वाले दिनों में एक बड़ा जन आंदोलन करने जाएंगे नरेगा के बचाव के लिए। और भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, हम पंडित जवाहरलाल नेहरू को मानने वाले लोग हैं, महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, सर छोटू राम को मानने वाले लोग हैं। हम लोगों ने आंदोलन सीखा है। हमारी पार्टी आंदोलन से बनी है, सत्ता से नहीं बनी हमारी पार्टी, सत्ता के लालच में नहीं बनी। इन लोगों की पार्टी सत्ता के लालच में बनी है। हमारी पार्टी तब बनी थी तो हमें यह भी नहीं पता था आज़ादी मिलेगी नहीं मिलेगी। 1885 में आज़ादी से 63 साल पहले हमारी पार्टी बन चुकी थी। तो हमारी आंदोलन की पार्टी, आज हम आंदोलन करेंगे राहुल जी प्रियंका जी के नेतृत्व में, आगे भी करेंगे। मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ। और अपनी बात खत्म करने से पहले गुलिया साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ, उसके बाद आप सवाल जवाब कर लीजिए। कोवाल जी को कि इन्होंने बहुत ही शानदार कार्यक्रम आज हमारी नेता, हमारी बहन प्रियंका गांधी जी के जन्मदिवस पर 54 किलो के लड्डू को केक के रूप में कटवाकर सभी कार्यकर्ताओं, हजारों की संख्या में आज कार्यकर्ता इनके कार्यालय पे इकट्ठे हुए और प्रियंका जी के जन्मदिवस को बड़ी धूमधाम से मनाया। मेरे से पहले हमारे ग्रामीण के जिला अध्यक्ष भाई अनिरुद्ध चौधरी जी ने, भाई प्रदीप जी ने, बहन मनीषा जी ने मनरेगा के बारे में विस्तार से आपको बताया। एक चर्चा जो काफी दिनों से इस प्रदेश में चल रही है कि एचपीसी के चेयरमैन बिहार के हमारे कोई बहुत बड़े प्रोफेसर है या क्या है, क्योंकि वो भिवानी और हरियाणा की जो यूनिवर्सिटियां हैं
वो कह रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटियां किसी लायक नहीं है। तो मैं आपके सामने आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को, कि भाई ये हरियाणा प्रदेश पंजाब का छोटा भाई, इसने हमेशा दूसरे स्टेट से, खासकर बिहार से जो मजदूर भाई हमारे आते थे उनके पेट भरने का काम ये प्रदेश करता था। आज एक बिहार का ऐसा ऑफिसर ये लेकर आए हैं जिन्होंने हरियाणा की नौकरियों पे डाका डालने का काम किया है। आप पिछली जितनी भी भर्तियां हरियाणा में हुई हैं उन सब में बाहर के ये प्रत्याशी, बाहर के कैंडिडेट जो हरियाणा में नौकरी पा रहे हैं, तो ये कैसा इंसाफ है भाई। आज इसको लेकर छात्र एक रोष प्रदर्शन भी निकाल रहे हैं। हमें उसमें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सभी नेताओं को जाना भी है। तो मैं एक कड़वी बात कहता हूं कि भाई हम यहां बिहारी भाइयों को नौकरी देते थे, उनको मजदूरी देते थे, लेकिन आप ये क्या चेयरमैन लेके आए हो जो हरियाणा के लोगों के साथ विश्वासघात कर रहा है और कहां कहां से लेकर ये नौकरियों में यहां भर रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी, सभी हमारे साथी बहुत बड़ा प्रदर्शन आने वाले दिनों में करेंगे। या तो इस चेयरमैन को यहां से हटा दो, नहीं तो हम चंडीगढ़ में भी इसका प्रदर्शन करेंगे और भिवानी में भी करेंगे। और मैं आप लोगों के सामने एक अनुरोध करता हूं कि ये जो आने वाली पीढ़ी है ये हमारी तरफ देख रही है। आज देश और प्रदेश किस दिशा में जा रहा है। ये मनरेगा को खत्म करना चाहते हैं। मजदूर ग्रामीण एरिया में जो सबसे ज्यादा इसके लाभान्वित थे वो एससी और बैकवर्ड के लोग हैं। एससी और बैकवर्ड के लोग इस योजना से लाभ पाते थे, उनके घर का गुजारा चलता था। और नौकरियों का हाल आपने देख लिया। आज एक डिबेट थी, वहां बीजेपी के जिला अध्यक्ष जल्दी ही डिबेट को छोड़ के भाग गए। हमारे कुछ ही सवाल हो पाए थे, उनके जवाब नहीं दे पाए। तो मैं आज ज्यादा न कहते हुए आपका धन्यवाद करता हूं कि प्रेस के सभी साथी यहाँ इकट्ठे हुए। और प्रदीप नरवाल जी से आप कोई सवाल या किसी से भी कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। हमारे नरेगा प्रदर्शन था, प्रधान जी सब लोग वहाँ पे थे, तो उसमें तय हुआ कि नरेगा की लड़ाई लड़ेंगे। अभी हमारे जिला अध्यक्ष की एक ट्रेनिंग है, जिला शहरी अध्यक्षों सबकी ट्रेनिंग है, परसों कल से ट्रेनिंग है 10 दिन की। उसके बाद हम किसानों के लिए एक बड़ा जो मुआवजे करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे भवानी खेड़ा में। और हम लोग लामबंद भविष्य के लिए भी एक अच्छी लीडरशिप क्रिएट करते हैं। अब आपको अनुज जी बता भी देंगे, गुलिया जी बता देंगे, जिला शहर कमेटीज भी आनी है। उस पर हम लोग पूरी लड़ाई लड़ेंगे मिलके। और नरेगा को बचाने की लड़ाई कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी। दूसरी बात मैं भूल गया कहना, जो बात गुलिया जी ने शुरू की थी, HPSC के अंदर देखिए हम सब लोग पढ़ाई लिखाई करके यहाँ तक आए हैं। मैंने खुद सिविल्स का एग्जाम दिया, मैं IB में नौकरी मेरी लगी, मैं खैर ज्वाइन नहीं किया मैंने कभी। और सिविल्स का एग्जाम भी क्लियर किया, JNU भी दिया था मैंने, ऑल इंडिया रैंक 3rd आया था मेरा। तो मेरा कहना है हम सब लोग टेक्निकलिटी समझते हैं एजुकेशन की। अब इन्होंने कट ऑफ कर दी 35%। अब IAS के एग्जाम में भी कोई कट ऑफ नहीं है। भाई अगर आपकी 10 वैकेंसी है तो आप क्या करते हो, अगर आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू 10 वैकेंसी है, तो आप रिटर्न में जितने टॉप के 30 बच्चे बुला लेते हो, 30 में 10 चुन लेते हो। रिटर्न में 35% क्या क्राइटेरिया है, क्या क्राइटेरिया इसका? भाई बेसिक बात है, 10 वैकेंसी है, 100 वैकेंसी है, तो 300 इंटरव्यू में बुलाओगे आप, 100 सेलेक्ट कर लोगे। ये क्या 35% नंबर लेके आने आपको? ये जानबूझ के बैकलॉग क्रिएट किए जा रहे हैं स्टेट में, ताकि उनकी भविष्य में HKRN से मंत्री शंत्री मिलके आनंद फाने में भर्तियां कर सकें। दूसरी बात, BCA की लोग बात करते हैं, DSC की बात करते हैं, मेरे पास पूरा परफॉर्मा पड़ा हुआ है। जहां 10 सीटें थी वहां बच्चा एक बुलाया गया इंटरव्यू के लिए। एक लड़का कल बैठा मुझसे मिलने आए थे, हमारा युवा साथी, बोला भाई साहब मैं BCA कुम्हार जाति से हूं, और कुम्हार जाति में इन कुम्हारों को वोट ले लिया है हमारी जाति का, लेकिन हमारी जाति जो 10 सीटें आई थी उसमें से इंटरव्यू में एक बच्चा बुलाया है, 35% कट ऑफ है। कहाँ आरक्षण रह गया? आरक्षण को मारा जा रहा है, सामाजिक न्याय को मारा जा रहा है, और कांग्रेस पार्टी उसके लिए लड़ाई लड़ेगी। एक काम करे ना, जो दिन बेदी जी कह रहे थे, कृष्ण बेदी, वो एग्जाम दे रहे पढ़े हुए कृषि यूनिवर्सिटी के, उनको समझ आ जाएगा। सारे हरियाणा के नेता अंगूठा छाप हैं। मेरे ख्याल से 4 लोग यहाँ बैठे हैं, 5-6 लोग बैठे हैं, हम में से कोई भी अपने बच्चों को हरियाणा में नहीं पढ़ाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ का शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा है। जिस प्रदेश का शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा हो, वो तो खुद डरेगा कि बच्चे कैसे पढ़ाओ स्टेट में। महिपाल डांडा को हो सकता है एजुकेशन की पूरी स्पेलिंग ना आती हो, आती नहीं, मैं लिख के दे सकता हूँ बात,
इससे पहले कंवरपाल थे, वो तो लड़की ने उनसे एक सवाल पूछा 10 साल की बच्ची ने, 10वीं क्लास की बच्ची ने, वो कहते बेटा समझ नहीं आया क्या कह रही। राजनीति में पहले भी नेता हूँ मैं, वो एक्सपीरियंस थे, संजीदगी में। भाई एजुकेशन मिनिस्टर कम से कम ऐसा बना दो, कम से कम भाई जो थोड़ा संजीदा एजुकेशन के प्रति, जो कुछ आता हो, बेसिक नॉलेज हो। अब आपने महिपाल डांडा से एजुकेशन, भी महिपाल डांडा को बनाना, खाना मंत्री बनाए थे आप उसको कुछ और बनाए थे, जहाँ कुछ और होता। एजुकेशन से खिलवाड़ कर रही है। मतलब मैंने कई बार लोगों को मैंने कहा, जिस प्रदेश का शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा होगा, उस प्रदेश के बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? बेचारे कुछ आता ही नहीं उसको। तो शिक्षा का स्तर हरियाणा में, कागजों में साक्षरता बच गई है, शिक्षा नहीं बची है। शिक्षित होने और साक्षर होने फर्क है। तो हरियाणा का बड़ा बंटाधार कर दिया गया। मैं हमेशा कहता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम वो जगह है, शिक्षा वो है जहाँ गरीब मजदूर किसान का बेटा पढ़ाई लिख के SPDC बनता है। अब इन्होंने ऐसे नेता बिठा दिए हैं जो खुद नहीं पता शिक्षा का आता है ना पता, बस मजाक बन गया। यूनिवर्सिटी में आए थे डांडा साहब, एक लड़के ने सवाल पूछा था, क्या है, मैं इसलिए कह रहा हूँ आप पहली जगह ऐसे बैठे हैं जहाँ वर्ल्ड बैंक की लेकर UN की बात हो रही है। आप बाकी पत्रकारों से पूछना दूसरे जिले में आके कि वैसी बातें होती है, पक्ष दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। दिस इज अ डिग्रेडेशन ऑफ पॉलिटिक्स, दिस इज अ बिग डिग्रेडेशन इन द एरा ऑफ पॉलिटिक्स, जहाँ नेताओं को समाज से लेके, शिक्षा से लेके, यूनिवर्सिटी कल्चर से लेके कुछ ज्ञान नहीं बहुत सारे नेताओं को, और दुर्भाग्य है ये। और भिवानी हमारी क्रांति धरती, छात्र राजनीति धरती है, तो यहाँ पे सबको ज्ञान है। हमारे चौधरी साहब बैठे हैं, सब लोग यहाँ बैठे हैं, भैया जी बैठे, भाई सब लोग पढ़ाई लिखाई करके स्टूडेंट मूवमेंट से आए हैं। ऐसे ही शिक्षा मंत्री भिवानी आए थे, उनका ये कहना था कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है वो बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, सबके लिए बेहतर है। क्योंकि कांग्रेस के समय में जो शिक्षा नीति थी वो ऐसी थी कि उस समय सिर्फ बच्चों को यही पढ़ाया जाता था कि राजाओं के द्वारा इसको मार दिया, उसको काट दिया। पर अब जो शिक्षा नीति लाई गई है वो बेहतर शिक्षा नीति है, और इस तरह से लेकर के उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा। किसी ने उनसे पूछा कि ये बेहतर कैसे है, बेहतर कैसे, ये किसी ने पूछा उनसे? उसमें सर बेहतर कैसे है? हाँ। कांग्रेस के टाइम पे महिपाल डंडा जैसे शिक्षा मंत्री नहीं बन सकते थे। वो कांग्रेस के टाइम पे ऐसे लोग अगर यूनिवर्सिटी एडमिशन लेते उनको होता नहीं। अब वैसे लोग एडमिशन होने लग गया है। महिपाल डंडा से लोग प्रोफेसर बन गए हैं। आई एम वेरी शॉक्ड। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, कि मेरी सौभाग्य से जीवन में जिससे पढ़ा मैं पढ़ा आदित्य मुखर्जी, मृदुला मुखर्जी, सुचेता महाजन, रोमिला थापर, जिन्होंने देश की हिस्टोरी किताब लिखी है, तो आपके हिस्टोरियंस मेरे प्रोफेसर रहे हैं। वो गर्व से नाम लेता हूँ, जानकी नायर, दे वेरी एक अलग लेवल के, कहते हैं ना, एक लाइन बोलते थे तो उसके ऊपर थॉट प्रोसेस इवॉल्व होने में एक दिन लगता था कि क्या बोल गए। और अब ऐसे प्रोफेसर बैठ गए हैं। अब ढांडो को अपने कमजोर आदमी चाहिए, मेरे से नारायण कौन पकड़ के लाऊं, ये बाकी विभागों का हाल है, वो भी RSS के बारे में। तो ऐसे प्रोफेसर बन गए हैं। मतलब ये हरियाणा के भविष्य के लिए खराब। भाई साहब, एक टाइम था प्रोफेसर यूनिवर्सिटी का VC अपने आप को मुख्यमंत्री बराबर समझता था, अपने को बड़ा मानता था। शिक्षा का बेसिक वैल्यू होती थी। अब तो सारे घूम रहे हैं, हमारे को MLA के पीछे घूम रहा है, कोई किसी के पीछे घूम रहा है। इस तरह क्या बचा है? आपने कहा कि महिपाल डांडा जो शिक्षा मंत्री है उनको आप सुन लो। मैं तो विपक्ष के पार्ट चौधरी साहब बैठे, हम लोग बैठे, बहन जी बैठे, भाई बैठे हैं, सभी लोग बैठे ही हैं, वही तो बात करें। देखो मेरे तो बच्चे भी, मेरा तो ब्याह भी हो रहा है, लेकिन मेरा ये कहना है, मैं तो खुद रंगदार में हूँ, लेकिन मेरा कहना है, मैं आपके बच्चों में चिंतित हूँ। आपके उम्र तो मेरी भी ज्यादा हाईली एजुकेटेड टॉप लॉयर्स, वो लोग मंत्री थे, आज उनका ये कहना बात ऐसी है। दर्शकों अगर बात करें तो अक्सर देखा जाता है कि कांग्रेस इसी तक तो ठीक है, बट जमीनी हकीकत की अगर बात करें तो वहाँ कहीं ना कहीं मुद्दों से दूर होती नजर आती है। इसके लिए अगर हम अगले 15 दिन बाद, आज से 15 दिन बाद भवानी खेड़ा में चौधरी साहब भी आएंगे, पूरी लीडरशिप आएगी, प्रदीप भाई बुलाए, सब लोग आएंगे। तो 14 दिन बात कर रहा हूँ आपसे। मेरा नहीं, आप हर बार ये सवाल पूछते हो अभिषेक जी, ऐसे कभी कांग्रेस देखी है आपने सड़कों पे, जो आप पिछले जब से संगठन बने हैं चल रही है? ईमानदारी से बताओ। कल हमारा धरना प्रदर्शन था, जल भराव हम लोग गए, और 14 दिन बाद हम लोग घेराव करेंगे अगर किसानों का मुआवजा नहीं गया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर हमारे भवानी खेड़ा के किसानों का मुआवजा नहीं गया अगले 1 हफ्ते में, तो सरकार आंदोलन के लिए तैयार रहे। हम घेराव करेंगे। हमारे वहाँ तहसील है, DC तो बैठते नहीं वहाँ, तहसील का करेंगे, जिले का ही करेंगे, फिर उसके बाद जिला करेंगे, जिले स्तर पे करेंगे, सभी तो सब मिलके करेंगे, तो बड़ा आंदोलन होगा, मिलके करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ग्रामीण इलाके को योजनाबद्ध तरीके से कमजोर किया जा रहा है, और इसमें अब ये एक और
कड़ी इन्होंने जोड़ दी और पहले ही जो सरपंचों के पास डेवलपमेंट के काम करवाने की ताकत थी इन्होंने खोस ली थी। और अब ये जो मनरेगा के थ्रू ये काम करवाया करते, अब ये भी इन्होंने खोस ली है और अफसरों को दे दी। और अफसरशाही हमारे प्रदेश में बहुत ज़्यादा हावी हो चुकी है, तो प्रजातंत्र को कमज़ोर किया जा रहा है और इसके खिलाफ आज हम आवाज़ उठा रहे हैं। इस तरह से देख रहे हैं जो संशोधन किया गया है कि फायदे कितने दिख रहे हैं, नुकसान कितने हैं इस योजना में, अगर बात करें? देखिए, आज हमारे देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, खासतौर से ग्रामीण इलाके की बेरोजगारी। और मनरेगा लेकर आए थे ताकि ये पलायन कम हो जाए, जो ग्रामीण इलाके से लोग शहरी इलाकों में जाते हैं रोजगार की तलाश में। तो इस तरह चलता रहा तो जो ये पलायन है ये और बढ़ता जाएगा और जो हमारी जो शहरों की जो स्थिति है वो और भयंकर होती जाएगी। और मनरेगा को चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे यूएन के आला अधिकारी हो, सभी ने सराहा था, सभी, बल्कि हार्वर्ड में तो इस पर स्टडी भी हुई थी। तो इतनी ये सफल योजना थी, तो इसके साथ इस तरह से छेड़छाड़ करना मुझे नहीं लगता उचित है। क्या मानसिकता लग रही है बीजेपी को? एक नेगेटिव मानसिकता है, एक ऐसी पॉलिसी जिसकी सब सराहना करा करते अक्रॉस द पार्टी। बीजेपी शायद ये पचा नहीं पा रही कि कांग्रेस एक इतनी लोकप्रिय धरातल पे योजना लेकर आए थे जिसकी विदेशों में भी चर्चा थी, बस उसी के साथ छेड़छाड़ करना, भाइयों के हाथ से पावर छीन के आला अधिकारियों को दे दिया है। तो ये तो बहुत ही नेगेटिव ट्रेंड है ना, क्योंकि नरेगा एक तरह से धरातल पे लोकतंत्र को भी मजबूत कर रहा था। संकल्प लिया है और आपने देखा होगा कल भी हम सब ने एक दिवस का उपवास रखा था मनरेगा बचाओ अभियान के तहत, और इसमें भी एक उसकी सारी बातें हमने कल भी बता दी थी, पर जो मुख्य जो बात रही हैं वो ये रही हैं कि जो ये नया एक जो एक स्कीम जो लेकर आ रहे हैं, उस स्कीम में एक तो कोई गारंटी नहीं है मज़दूरों के लिए। दूसरी बात उसमें ये है कि गांव के सरपंचों को पता होता है कि गांव में किस तरीके से किस समय क्या काम की ज़रूरत है, तो उनसे ये फैसला हटाकर ये जिम्मेदारी दे दी है किसी अफसर को, किसी बाबू को, जो कहीं दूर जगह बैठकर ये निर्णय लेगा। जब तक इतने में तो काम की शायद ज़रूरत भी ख़त्म हो जाए। तो और उसके साथ में 400 रुपये की एक दर निर्धारित करने के बारे में मांग करी है। और इस तरह की कई चीज़ें हैं जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक अभियान छेड़ा है और उसको आगे हम सब साथ मिलकर लेकर आएंगे। कल आपने देखा, आज भी देखा, संयुक्त रूप से शहरी कांग्रेस और ग्रामीण कांग्रेस कमेटी, दोनों कमेटियों ने साथ में ये किया। फिर साथ के साथ में एक और मुद्दा है जिसको लेकर हम यहाँ पर इकट्ठे हुए थे और उसको बहुत गंभीरता से हम ले रहे हैं कि जो हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जिस तरीके से हरियाणा के स्टूडेंट्स के बारे में, हरियाणा के लोगों के बारे में जो उनका बयान है वो बहुत ही निंदनीय है और उनका इस समय उस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं बचा है। हम सब उनकी इस्तीफे की भी मांग करते हैं, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप हरियाणा के लोगों में प्रतिभा नहीं है तो आपको हरियाणा के पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष पद पर बने रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। पूरा देश हरियाणा के युवाओं, हरियाणा के लोगों की प्रतिभा का लोहा मानता है, बस एक वही आदमी नहीं मानता। तो इसलिए हम बहुत कड़े शब्दों में निंदा करेंगे और साथ के साथ में हम विनती करेंगे मुख्यमंत्री महोदय से कि आप उनका तुरंत प्रभाव से इस्तीफा लें।